तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए, मैं राजा आलम और मेरा यूट्यूब चैनल DR स्टडी 99 पर आपका स्वागत है। चलिए, मैं नाउन का लास्ट और अंतिम वीडियो लेकर आया हूँ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बताए थे मटेरियल नाउन के बारे में। ठीक है, अगर नहीं देखे हो जाकर देख लीजिए। सबसे पहले आज हम जानेंगे मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा या कुछ खास नहीं होता है, इसको आप इतना आसान भाषा में बता देंगे हम। चलिए, मटेरियल नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, यानी जिस नाउन को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो हमारे मटेरियल का भाववाचक संज्ञा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए इसको पहले परिभाषा देते हैं। तो यह क्या है और व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपका क्या तात्पर्य, आपका क्या अर्थ है भाई अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा से। तो एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of same quality, state, feeling or idea that we can only think of the feeling but cannot see of touch, that is called abstract noun। यानी जिस नाउन से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हैं गुडनेस, काइंडनेस, ब्यूटी, लव, फियर, स्लीप, नॉलेज, डेथ, यूथ, टूथ, ये हम इसको देख नहीं सकते हैं, आप छू नहीं सकते हैं, आप पकड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। ठीक है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। जिसे क्या कर सकते हैं, अपने आंख से नहीं देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव, फीलिंग, तो उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, ये एक ऐसा नाउन है, ना आप उसे छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। इसका भी 5 गुण 6 होता है, आप गुण के बारे में बताएंगे। इसके 1 नंबर गुण क्या होता है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर द गुडनेस नहीं होगा, द काइंडनेस नहीं होगा, द ब्यूटी नहीं होगा, द लव नहीं होगा, द फियर नहीं होगा, द स्लीप नहीं होगा, द नॉलेज नहीं होगा। इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते थे। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंगल से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं या गिन नहीं सकते। अब लव कोई गिनता है जी। अब आपसे कोई कहता है, जैसे मान लीजिए कोई कहता है मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ या मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो आई लव यू, तो आप इसको कहेंगे सर कितना प्रेम कर रहे हैं, ये थोड़े होता है, नहीं, या आप गिन नहीं सकते, आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। चलिए, तो 1 नंबर सॉल्यूशन क्या होता है साहब, ये भी देख लेते हैं। 1 नंबर होता है क्या, तो यहां पर हो जाएगा, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। आइए यहाँ पर 2 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 का हो जाएगा, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर गलत है, ठीक है ना। कैपिटल लेटर यानी LETTER, ठीक है, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। अब ऐसे मान लीजिए कोई कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो आई लव यू होता है, भाई नहीं कहेंगे आई द लव यू, ऐसे नहीं होता है, ठीक है साहब। तो ये नहीं होता है, इसमें आर्टिकल का प्रयोग होता नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप नहीं देखे जाके आप मटेरियल को देख लीजिए, सेम वही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पर, यानी सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कहता है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल नंबर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा,
आइए 3 नंबर देखते हैं, 4 नंबर सॉल्यूशन। 4 नंबर सॉल्यूशन क्या कहता है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है, यानी देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जाता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। सॉल्यूशन नंबर आगे देखेंगे, 5 नंबर, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सेंटेंस को बनाते समय, ठीक है, यानी सेंटेंस को बनाते समय, सेंटेंस को बनाते समय यदि सेंटेंस, सेंटेंस जिस टेंस में, टेंस में हो तो उसे उसी टेंस के स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को बनाते हैं, बनाते हैं। ये यदि जिस टेंस में रहेगा ना उसी टेंस में इसको बनाएंगे, ठीक है सर। आगे देख लेते हैं 6 नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट यानी गिन नहीं सकते हैं, ये नहीं गिनाता है। अब ये नहीं कहेंगे जब आप खुश है तो कितना खुश है, 2 किलो की, 4 किलो की, 10 किलो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये हो गया। और इसका लास्ट सॉल्यूशन क्या है ये आप बताएंगे। देखिए अब आपको ये बता देते हैं लास्ट सॉल्यूशन क्या है, लिख देते हैं जी। ग्रामेरियंस के अनुसार, देखिए लिख देते हैं, यानी ग्रामेरियंस के अनुसार, यानी व्याकरण के अनुसार, जो लोग व्याकरण लिखते हैं अनुसार, यानी अनुसार कॉमन और कलेक्टिव नाउन, कॉमन और कलेक्टिव नाउन मिलकर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन बनते हैं, ठीक है। ये कॉमन और कलेक्टिव में तो काउंटेबल बनाते हैं, ठीक है। तथा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलकर अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। याद रखिएगा, इसीलिए आप याद करिए। नाउन हम आपको बताए थे जिस दिन, तो नाउन के बारे में बताए थे, तो हम लिखे थे ट्रेडिशनल के अनुसार से 5 गो और मॉडर्न के अनुसार से 3 गो। तो आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि अब क्या होता है ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है जैसे मान लीजिए कॉमन, यानी कॉमन और कलेक्टिव, कलेक्टिव ये मिलकर बनाता है कॉन्टेबल, कॉन्टेबल नाउन, ठीक है। और यहाँ पर होता है मटेरियल, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलकर बनाता है कथी, अनकाउंटेबल, ठीक है सर। देखिए यहाँ बहुत आसान है, कोई पूछता है ये कॉमन और कलेक्टिव का कौन नाउन का निर्माण होता है, तो आप कहेंगे काउंटेबल, जिसको गणनीय संख्या कहते हैं। और मटेरियल और ऑब्जेक्ट मिलकर बनता है अनकाउंटेबल, जिसको हम नहीं गिन सकते या ना छू सकते हैं। तो ये कुछ हमारे खास गुण होते हैं। आप आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट नाउन, यानी एन ऑब्जेक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन only think of the feeling but cannot see or touch, that is called object noun, ठीक है। यानी गुडनेस मतलब होता है अच्छाई, काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, ब्यूटी मतलब सुंदरता, लव मतलब प्रेम करना, प्यार करना, फियर मतलब डर या भय, सीख मतलब सोना, नॉलेज मतलब ज्ञान, डेथ मतलब मृत्यु, यूथ मतलब जवानी और ट्रूथ मतलब सही, सत्य। अर्थात ऑब्जेक्ट नाउन उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, ठीक है ना, सिर्फ महसूस किया जाता है, ठीक है। एक नंबर इसका गुण क्या होता है, ऑब्जेक्ट नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, हमेशा बड़े अक्षर में। ऑब्जेक्ट नाउन गुण, ऑब्जेक्ट नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऑब्जेक्ट नाउन को हम देखा या देखिए, ऑब्जेक्ट नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल नंबर नहीं बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट नाउन में सेंटेंस को बनाते समय यदि सेंटेंस जिस टेंस में होते हैं उसे उसी टेंस के स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, गिनता नहीं है। अब यहाँ पर ग्रामरियंस के अनुसार कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलकर काउंटेबल नाउन बनते हैं, और मटेरियल नाउन ऑब्जेक्ट नाउन मिलकर बनते हैं कौन, तो क्या, अनकाउंटेबल, जिसे अगणनीय कहते हैं, ठीक है सब। तो हमारा नाउन का लास्ट और फास्ट था। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे फिर, ये मॉडर्न के अनुसार 3 बताए हैं, तो उसमें प्रॉपर नाउन और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब इसके बारे में समझ, देखिए ये एक ऐसा नाउन है जिसे आप देखा या छुआ नहीं, आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अभी अब पकड़ाता हम नहीं करेंगे, छूते हैं। अब देखिए मान लीजिए कहीं अभी जवानी कभी पकड़ाता है, तुरंत मतलब या सत्य सही पकड़ाता है, डेथ कोई पकड़ाता है, नॉलेज कोई, अब आपके अंदर कितना नॉलेज है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा कहेंगे कि मेरे पास 10 किलो नॉलेज है, ज्ञान, ऐसा नहीं होता है। तो यह कुछ इसका गुण जो होता है आप इसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और भाई मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग हमारा सहयोग करिए, सहयोग दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। इतना अच्छा अच्छा सब कॉन्सेप्ट बताते हैं, आप लिख लीजिए कहीं कभी पर, शायद आपको जिंदगी में काम करेगा, ठीक है। और ये हमारे लास्ट था, फिर अब इसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल लेकर आएंगे। और आज के लिए इतना ही। इसके पहले वाले वीडियो में आपको प्रभाव दिए थे, वो प्रभाव यही था कि अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, अ बैड वर्कमैन क्वारल विथ हिज टूल्स, यानी नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, अपना लोड़े नहीं खे और दूसरा के नकाशा करतनी, भोजपुरी में सब हुआ ना, लोग कहते तारा लोग तो अहिले नहीं पूछू, दूसरा के बारे में कहते हैं ना, तो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इसको हम कहते हैं हिंदी में। ये हमारा कहावत है और लोगों द्वारा लोकोक्ति भी कहते हैं, इसको प्रभाव भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और जाते वक्त आपसे यही कहेंगे कि हमको प्यार और दुलार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छे से देखिए। अगर यहाँ में कोई दिक्कत होता है, आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट एक बार करके देखिए ना, उसके बाद हम फिर आपके अगले वीडियो के माध्यम से पहुंचा देंगे। आपका जो भी जहाँ भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो एजुकेशन जो होते हैं, एजुकेशन क्या है, जीवन है, एजुकेशन है आपका जीवन। इसका हाथ पकड़ के रखिए, जिंदगी में आपको यही काम आएगा। यह गाड़ी बंगला घर द्वार और कोई बेटा बेटी कोई काम के लिए चीज नहीं है, आपका शिक्षा ही आपका जीवन है। ये आपके विदेश तक पहुंचा सकता है, विदेश से बहुत सारा चीज ले आ भी सकता है आपके माध्यम से। आप पढ़े लिखे रहेंगे तब ना, और
दौलत और शौहरत सब कुछ होबे करे, बेटा बेटी होबे करे, लेकिन ये कोई काम का नहीं था। बेटा बेटी आगे चलकर छोड़ भी सकता है, अपना वाइफ आपको छोड़ सकती है, लेकिन आपका एजुकेशन कभी आपको नहीं छोड़ेगा। ये आपका है, आप ही का रहेगा। इसीलिए कहा था लाइफ इज स्ट्रगल एंड नथिंग, जीवन एक संघर्ष है और कुछ नहीं। जीवन में संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और आपसे यही कहेंगे, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को, यही आपसे अनुरोध है, यही आपसे कामना है। ठीक है सर, फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।